एक बार की बात है, टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने एक छोटे से घर में रहा करते थे। तभी एक दिन बंटी कबूतर अपने टोनी चिड़िया से कहती है कि टोनी जी, मैं अपने दोस्त बुलबुल के यहाँ घूमने जा रहा हूँ। तुम घर पर ही रहना और साथ ही मौसम भी खराब है तो तुम घर ही पर रहना। मैं उससे कुछ बातें कर कर आता हूँ और साथ ही तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले भी के आऊँगा, ठीक है? अब बोलकर वहाँ घर से निकल जाता है अपने बुलबुल दोस्त के यहाँ। फिर उसको बुलबुल दोस्त आता है और कहता है, और मेरे भाई कैसा है तू? सब बढ़िया? बहुत दिन हो गए थे, तुमसे मिला नहीं थे, इसलिए मिलने चले आ गया। ठीक किया कि मुझसे मिलने आ गए। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था लेकिन जा नहीं पा रहा था। ठीक किया कबूतर भाई। मेरे भाई, मेरा घर थोड़ा कमजोर है। अगर आंधी तूफान आया तो कुछ भी हो सकता है। अगर मेरी देवी कुछ हो गया तो तुम बस हाथ से रख लेना। तभी उसी दिन बहुत तेज बारिश होती है और साथ ही हवा और तूफान बहुत तेज चलने लगता है, जो कि टोनी चिड़िया का घर बहुत ही कमजोर था। सुनते हो जी, आपने तो घर की मरम्मत की ही नहीं, बस दूसरों के साथ बातें करने चले जाते हैं। देखो आज बहुत तेज अब बारिश हो रही है और साथ ही तूफान भी चल रहा है। अगर हमारे घर को कुछ हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ, घर की मरम्मत तो करनी ही नहीं है। टोनी चिड़िया, तुम खामखा परेशान होती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हवा चलने दो तो चलने दो, कुछ नहीं होगा हमारे घर को, ठीक है? समझ लेना, हमारा घर अभी तक भी मजबूत है। इतनी आंधी तूफान में हमारे घर को कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम टेंशन मत लो किसी बात का। तब टोनी चिड़िया के घर बहुत तेज तूफान की वजह से हिलने डुलने लगता है और साथ ही टोनी चिड़िया उससे निकल कर भाग जाती है और बंटी कबूतर उसी में रह जाता है। तभी टोनी चिड़िया आकर देखती है। हाँ राम, आपको क्या हो गया है? मैंने आपको बोला था घर से निकल जाते हैं, पर आपने मेरे सुनते ही नहीं है। देखो जी, अब आपको क्या हो गया है? इतना कहकर वह अपने चुलबुल दोस्त के यहाँ चली जाती है, जो कि उसके घर पर इंतजार कर रहा होता है। बुल्लू भैया, तेज आंधी तूफान की वजह से मेरे घर टूटकर गिर गया और साथ ही उसी में था मेरा बंटी कबूतर, उसकी भी मृत्यु हो गई। अरे टोनी चिड़िया, तुम टेंशन मत लो, जब तक है तब तक तुम्हारे मेरे घर पर आराम से रह सकती हो और साथ ही कोई बात की टेंशन मत लो। बुल्लू भैया, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन रहूंगी, उसके बाद अपना ही एक घर बना लूंगी, छोटा सा, ठीक है? तब टोनी चिड़िया और चुलबुल अपने एक छोटे से घर पे रहते थे। तब टोनी चिड़िया सोच रही होती है, मुझे तो अब घर बनाने चाहिए। अरे वो बहना, किस बात के लिए तुम टेंशन हो? इसी बात के लिए टेंशन मत लो, आराम से मेरे घर पर कितने दिन तक चाहे रहना, ठीक है? बुलबुल भैया, मैं यहाँ से जाती हूँ और अपने एक छोटे से घर में देखती हूँ। तब टोनी चिड़िया अपने एक छोटा सा घर बना लेती है, जिसमें वह आराम से अकेले रह सके, क्योंकि अब उसके बंटी कबूतर की तो मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए अब वह अपने छोटे से घर में रहा करती थी और उसी तरह उसके दिन बीत जाने लगे।